છે રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દઈએ આપણે. Friends, it's 5:05 and as per the tradition, let's start our session and second half. We have already celebrated our 50th episodes and that was fantastic session. सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया. आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद है उस दिन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस एपिसोड को सक्सेसफुल बनाने के लिए. So good evening dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 51st program from the platform of Let's Grow Together. आज हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सबको शुभकामनाएं. कल 4 जून थी. अपने बॉलीवुड की हीरोइन नूतन जी का बर्थडे था. मैं कार ड्राइव करते हुए आ रही थी, रेडियो पे गाना सुना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. मेरी जंग फिल्म का ये गाना बिल्कुल सही कह रहा है ना. पर जंग कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे जीता जा सकता है. चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सु ने कहा था कि 1000 मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है. आप जानते हो क्यों? क्योंकि रोज बहुत छोटे छोटे कदम लेने से अपने गोल तक पहुंचा जा सकता है. I request everyone to keep your microphone on a mute mode, please. फिर चाहे आपका रास्ता 1000 मील की दूरी पर भी क्यों न हो, पर अब बात ये आती है, ऐसा करें कैसे? ये मुमकिन होगा काइजन वे से, जो रॉबर्ट मोरर ने अपनी बुक वन स्मॉल स्टेप्स कैन चेंज योर लाइफ इसमें परफेक्टली एक्सप्लेन किया है. काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है चेंज फॉर बेटर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की इकोनॉमी बिल्कुल टूट चुकी थी, तो इस काइजन टेक्निक से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. तो ये फिलोसॉफी फिर हर जगह यूज होने लगी, जैसे बिजनेस में, स्टडी में, हेल्थ में और साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में भी इसका इस्तेमाल होने लगा. ये तकनीक इतनी पॉपुलर हुई कि कई सक्सेसफुल लोगों ने काइजन को अपनी बुक में एक्सप्लेन भी किया, जैसे रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी और टोनी रॉबिन्स ने अपनी बुक अवेकन द जायंट विद इन में इसका जिक्र किया है. बेसिकली काइजन थियरी कहती है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो कि हम उस पर जल्दी से एक्शन ले सके. रॉबर्ट मुरर ने अपने जो पेशेंट्स वेट रिड्यूस करना चाहते थे, उनको डेली एक्सरसाइज करने के बजाय उनको ये कहा कि टीवी देखते वक्त जब एडवर्टाइजमेंट आती है तब सिर्फ स्ट्रेचिंग करना. कोई कॉफी छोड़ना चाहता था तो उसे हर रोज 1 सिप कम लेने को कहा. ये स्टेप्स इतने छोटे थे कि पेशेंट के पास कोई बहाना ही नहीं था कि इसे मना कर सके. लेकिन कुछ टाइम बाद इन छोटे छोटे स्टेप्स से पेशेंट की लाइफ में बहुत बदलाव आ चुके थे. वो रेगुलर एक्सरसाइज करने भी लगे थे और कॉफी भी छूट चुकी थी. वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ. इसी बात को अच्छे से डिटेल में बताने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे ऑरेटर और इस विषय के माहिर मिस्टर हिमाद्री सिन्हा जी मौजूद हैं. उनके बारे में वाकई बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर समय की पाबंदी के कारण मैं उनका शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी. A hands-on peak performance coach and personal branding consultant, Mr. Himadri is an international master coach for various domains and one of the leading leadership and branding resources for the MSMEs in India, Europe, and the USA. His personal branding workshops have been attended by the people from 60 countries, and he has successfully led many branding and business events across the world. He leads Orange Training, a leading-edge learning and development firm with a global footprint. He has also been an active social worker with multiple engagement locally and globally. He has been one of the Indian representatives to the Global Partnership Summit at the UN in the past.
Mr. Himadri is also a social entrepreneur and is the co-founder of Mehndi Culture, the world's first social enterprise for women through henna, which is the only dedicated art-based resource in the world for helping women get off the streets, brothels, poverty, and prisons. 2021 led him to the creation of countrywide life and health insurance advisory services. Mr. Himadri is also the founder of Youth Talks. Many more proud things can be told in his introduction, but due to time constraint, I am just ending up it. So, dear friends and family, it's our proud and privilege to have Mr. Himadri ji as a speaker between us today. Mr. Himadri ji, let's grow together पे platform पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, and over to you, sir. Thank you so much, Leena ji, for this great privilege to come and speak on your platform. इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये बन चुका है, 50 एपिसोड्स आप हो चुके हैं, मीडिया में इसके बारे में काफी चर्चा होती है और बहुत लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और यही आपकी आपके इतनी ज्यादा आपने जो मेहनत करी हुई है 50 एपिसोड्स को इकट्ठा करके to put together an event with 50 episodes is not a small task. I know this very well because to do this, and I understand logistically it is such a tall order to meet, and you have done it. So congratulations to you. And, thank you once again for this wonderful invite to speak on your platform. And इस शाम आपके इतने सारे जो श्रोता लोग हैं, so many of them ready to bless me and people like me around. So thank you so much, everyone, for joining in. And जैसा आपने कहा था शुरुआत में काइज़न, continuous improvement, zen का मतलब भी small steps towards making things good, and that's what Japan did. This topic that we present to you, raise your game, जो छोटा सा विषय है, raise your game. Sorry to interrupt you, Himadri ji, but अगर आप हिंदी में कह सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. शुरू कर रहा था तो मुझे याद आ गया कि हिंदी कभी-कभी अंग्रेजी आ जाए कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन that's absolutely fine. पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने जो समय यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसका आप ये इसमें वेस्ट न हो और 6:30 तक हम साथ में रहेंगे उसको पूरी तरह से उपयोग करने की. ये बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, मैं आज आपके साथ कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगा और कुछ ऐसी बातें जिनको शायद कुछ लोगों को देख के मैंने कुछ पाया होगा और शायद मेरे ऑडियंस, मेरे क्लाइंट्स को देश और दुनिया में हम शायद शेयर करते हैं जिससे उनको कुछ मिल रहा है. I'm going to be transacting some knowledge that I have gained. ये शायद आप सबके पास पहले से ही होगा. यहाँ पे कई लोग बैठे हैं जिनका तजुर्बा शायद मेरी उम्र जितना होगा, तो आप लोग को कुछ नए देने की कोशिश नहीं है, आप लोगों से सीखने की कोशिश है. शायद मेरा तो आपको अलग लग सकता हो. तो I'll just put up my screen for everyone so that I hope ये सबको क्लियरली दिख रहा हो. Yes. चलिए, so ये टॉपिक बड़ा ही सरल और बड़ा ही मामूली सा टॉपिक है. इसमें इतना कुछ भी नहीं है, शायद किसी को समझ में ना आए या कुछ बातें ऐसी ना हो कि जो आपको पता ना हो. इस बिल्डिंग को जानता है क्या? घણા બધા ગુજરાતના મિત્રો પણ છે આમાં. તો આ બિલ્ડિંગ ને કોઈ ઓળખે છે? कोई इस बिल्डिंग को जानता है क्या? या ये कौन से कैंपस में है, कौन से शहर में है? आप चैट कर सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं अगर किसी को ये पता हो तो ये बिल्डिंग कौन सी है. बड़ौदा लक्ष्मी विलास पैलेस. Right, very nice, thank you so much. Of the world, not one of the world. डॉक्यूमेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स है, 700 एकड़ में फैला हुआ है, बकिंगम पैलेस से 4 गुना बड़ा ये बड़ौदा का लक्ष्मी विलास. तो ये अब जहाँ पे जिस शहर में मैं रहता हूँ ये मेरे शहर का ही पैलेस है. तो
आप सोच रहे होंगे कि इसने पैलेस क्यों रख दिया हमारे सामने। पैलेस मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसके साथ एक अनुभव जुड़ा हुआ है और इस अनुभव से मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। I guess you might mute everyone. मुझे मेरे एक मेंटर ने, मेरे एक व्यवसाय के बहुत ही जाने माने दिग्गज हैं, उन्होंने मुझे एक चीज कही थी कि अगर तुझे व्यवसाय में आगे जाना हो, तुझे अपनों से बड़े लोगों के बीच में रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। अपने से जो ज्यादा अनुभवी लोग हैं उनके साथ तुझे समय बिताना पड़ेगा, न कि तुम अपने जैसे लोगों के बीच में, जैसे तुम हो वैसे लोगों के बीच में रहोगे तो यू माइट नॉट ग्रो। मैंने कहा शहर में रहता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं शहर में शायद हर व्यक्ति को जानता हूँ, लेकिन क्या वो मुझे भी जानता होगा? ऐसा मेरी मान्यता एक जमाने में थी कि शायद वो मेरे को भी जानता होगा, लेकिन क्या उनसे मैं काम करवा सकता हूँ? क्या उनसे मैं जुड़ सकता हूँ? तो मुझे इस मित्र ने कहा कि हिमाद्री, तू सुबह 9 से लेकर शाम के 6 तक जो करता है उससे बिजनेस बढ़ने नहीं वाला है। शाम के 6 से सुबह के 9 तू जो करेगा वहां तेरा बिजनेस बढ़ेगा। मैंने पूछा उनसे, आप कहना क्या चाहते हैं? बोले, मैं कहना बहुत सिंपल चीज चाहता हूँ, तेरा सोशल कॉन्टैक्ट कैसा है लोगों के साथ। प्रोफेशनली अगर तू लोगों के साथ मिलेगा तो इट टू बी ड्यूरिंग द वर्क आवर्स। ये काम के समय के अलावा लोगों से जब मिलोगे तो तुम्हारा व्यवसाय और आगे बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी, ब्रिज बनेगा, रिश्ते बढ़ेंगे, रिश्ते बनेंगे, जहाँ पे शायद तुम बिजनेस नहीं मांगोगे, सामने वाला तुम्हें देने लगेगा। हिमाद्री जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू वंस अगेन, पर बहुत सारी कमेंट्स आई है कि ऑडियो इज नॉट क्लियर, तो आपकी साइड से कुछ अगर हो सकता है तो, और अगर 2 डिवाइस साथ में होगी तो भी शायद इकोइंग जैसा कुछ होता होगा। नो, I'll just check. मैं चेक करता हूँ। जी प्लीज। Now you have to unmute yourself, Himadri ji, from your side. लीना जी, क्या अब क्लियर है? हाँ, अभी थोड़ा बेटर हुआ। यस यस सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या अब आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर, अब क्लियर है। Yes, clear. Thank you. All right. Thank you, Purvi ji. Thanks a lot. So great. So मुझे जैसा कहा कि you need to meet people, आपको अपने से अलग लोगों को मिलना पड़ेगा। तो मेरे शहर में, हम गुजरात में रहते हैं, ऐसे भी पार्टी कल्चर वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन हर शहर में क्लब्स होते हैं। जैसे कि आप अहमदाबाद में तो कर्णावती है, बहुत सारे अलग क्लब्स हैं, एलिजबेथ जिमखाना है। बड़ौदा में एक ऐसा क्लब है जो कि बहुत ही, हमारे शहर के जितने भी दिग्गज हैं वहां पे पहुंच के वो वहां पे समय बिताते हैं। दैट क्लब, उस क्लब का नाम है दी पोलो क्लब और दी गोल्फ क्लब एट द लक्ष्मी विलास पैलेस। अब गोल्फ मुझे खेलना आता नहीं था, गोल्फ क्लब ज्वाइन तो कर लिया क्योंकि मुझे मालूम है शहर के हर दिग्गज वहां पे आने वाला है, गोल्फ खेलेगा। तो गोल्फ खेलने के लिए अब गोल्फ सीखना था, मैंने गोल्फ का सब सामान खरीदा, सब सामान जुटाया। मैं गोल्फ खेलने के लिए जैसे क्लब में पहुंचता हूं तो मुझे बताया गया आपको सीखना पड़ेगा, आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोचिंग शुरू हुई, कोचिंग जब हमने शुरू करी तो हमें सब कुछ थियोरी क्लासेस होते हैं, थियोरी क्लासेस सिखाए और हर एक क्लास हो गया। उसके बाद आया प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में सामने एक पोल था, पोल के नीचे होल था एंड कोच ने कहा कि आपको बॉल उस पोल तक, वो झंडा जहां पे लगा हुआ है, आपको स्विंग करके बॉल को ऐसा मारना है ताकि वहां तक पहुंचे। अब मैं चूंकि प्रशिक्षक हूँ, ट्रेनर हूँ, तो मेरी कुछ स्किल्स अच्छी रहती है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स है। तो मैंने कोच को काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया था, क्लास की थियरी नोट्स भी अच्छे से ध्यान से सुने थे। तो उनके पैर का पोजीशन, कैसे वो घूम के बॉल को मारते हैं, ये हर एक चीज मैंने थोड़ी सी ध्यान से देखी थी। मुझे लगा कि ये चीज बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे झुकना है, जैसे स्विंग करना है, गोल्फ क्लब, आई विल ट्राई टू डू दैट, मैं इसको कर लूंगा। पहला बॉल जब हिट किया
जहां पे वो पोल था, जहां खड्डा था, बॉल वहां पे नहीं पहुंचा, वहां से 125 से 150 फुट दूर गया। मुझे लगा कि पहली बार मारा है, शायद कुछ गलती होगी, तो मैंने फिर से अपने पैर जमाए, फिर से वो कैडी जो बंदा होता है बॉल्स और गोल्फ क्लब लेके घूमता रहता है, उसने दूसरा बॉल रखा, दूसरी बार मैंने हिट किया। इस बार मैंने सोचा कि हर एक चीज ठीक से होगी, फिर से वो 150 125 फुट दूर। और बगल में खड़े हुए कोच हंसने लग रहे थे, उनके चेहरे पे हंसी हंसी छूट चुकी थी। तीसरी बार मारा, वही परिणाम, और इनकी हंसी बड़ी हो गई। चौथी बार मारा, सेम रिजल्ट, एंड दिस गाय वाज ऑलमोस्ट लाफिंग आउट लाउड। 5 6 7 8 10 बार मारा और ये कोच जमीन पे लोटपोट होके हंसते जा रहे थे। अब मेरी कंफ्यूजन तो बहुत बढ़ चुका था, लेकिन अंदर हताशा भी बढ़ गई थी, क्योंकि अब हम तो कोच हैं, अपने आप को बहुत सुलझा हुआ मानते हैं। हम लोगों को, कंपनीज को देश विदेश में कोचिंग देते हैं, आप कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, हाउ कैन यू मेक थिंग्स बेटर, जीवन और कैसा अच्छा हो सकता है। तो अब मैं वो व्यक्ति और मुझसे काम हो नहीं रहा, तो अंदर कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एंड सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट भी आ गया था कि ये कैसे करें। थोड़ी देर कोच ने मुझे परेशान होने दिया, फिर खड़े होके बताते हैं, मुझे देखो मैंने क्या किया। मैंने फिर से उनको देखा, उन्होंने जो किया, मैंने कहा यही तो मैं कर रहा हूँ। नजदीक आके मुझे कहते हैं, आपको सर ये जो गोल्फ क्लब है ना, इसको जिस तरह से आपने पकड़ा है ऐसे मत पकड़िए, थोड़ा 5 डिग्री घुमाइए और फिर मारिए। मैंने कहा सर फर्क क्या पड़ रहा है, मैं वैसे ही तो कर रहा हूँ जैसे आपने बताया था। बोले कुछ मत करिए। उन्होंने घुमा के दिया और कहा अब इसको शिफ्ट मत करना, अब मारो। आप मानेंगे नहीं, मैंने जब नेक्स्ट हिट की, ऑलमोस्ट वहीं जहां पे होल होता है वहां पे जाके बॉल गिरा। एंड देन मेरे अंदर के जो इमोशंस आते हैं, दैट वाज अ विक्ट्री। एंड कई बार ऐसा होता है कि कभी आप आसपास देखते नहीं कि कौन है और आप उछल कूद करने लगते हैं बिकॉज यू हैव अचीव्ड समथिंग। मेरा वही हाल हो रहा था। I was jumping in joy that I could finally achieve something which I set out to, and now I'll be able to play with those people. उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई और एक लेसन मैंने वहां सीखा। गेम तो जिंदगी, लाइफ इज अ गेम। जिंदगी को अगर हम गेम की तरह लेंगे तो हर गेम के जो नियम है उनको नियमों के हिसाब से हमें खेलना पड़ेगा ना। अलीना जी ने काइजन की बात की, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, तो शायद ये जो फाइन ट्यूनिंग की बात थी ना, आप में से कई लोग, शायद मेरे जनरेशन में तो हम लोग जब रेडियो सुनते थे, तो अगर रेडियो को ट्यून करना होता था तो ट्यून करके स्टेशन तो आ जाता था, मीडियम वेव या शॉर्ट वेव, MW SW, लेकिन आवाज क्लियर नहीं होती थी, तो एक छोटा सा नॉब होता था जिसको बार बार घुमा के फाइन ट्यून करना पड़ता था। पर एग्जैक्ट जब आवाज क्लियर सुनते थे तब हम वहां पे अटक जाते थे, अब हम रेडियो सुन पाएंगे। जीवन में यही हमें करना है। अगर हमें अपनी गेम रेज करनी है, जहां है और जहां से जहां पहुंचना है, उसके लिए कई बार ये जो कोच ने मुझे यहाँ पे 5 डिग्री चेंज किया और वो 125 150 फुट बॉल आके सीधा गोल तक पहुंच जाता है। इमेजिन 5 डिग्री का फर्क यहाँ पे, और रिजल्ट में 150 फुट का अंतर हो रहा था। 150 फुट लक्ष्य से दूर ये बॉल जा रही थी। और यहाँ पे मैंने सीखा, अगर मुझे कुछ करना है जीवन में, अगर मुझे कहीं पे भी आगे जाना होगा, मुझे ये फाइन ट्यूनिंग कांस्टेंट अपने आप के साथ करनी ही पड़ेगी। मैं जहां हूं, आई हैव टू कंटिन्यूअसली कीप इंप्रूविंग। आई कांट से आई एम द बेस्ट और आई हैव अराइव्ड। कांस्टेंट आई हैव टू कीप डूइंग दिस। लेकिन कई लोग, हम में से शायद मैं भी उस दिन यही चीज के साथ सफर कर रहा था, हम में से कई लोग इस सिसिफस स्टेज में आके अटक जाते हैं। आप सोच रहे होंगे सिसिफस स्टेज होती क्या है, ये नया शब्द कहाँ से आया। कुछ लोग शायद इतिहास पढ़े होंगे, भारत के अलावा बाहर का इतिहास पढ़ा होगा तो शायद जानते होंगे। सिसिफस एक ग्रीक राजा का नाम है। ग्रीस के एक राजा थे जिनका नाम सिसिफस था, और सिसिफस एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही अभिमानी राजा हो गया था। शुरुआत में तो अभिमान नहीं था, लेकिन वो जहां भी जाके लड़ाई लड़ता था तो हर लड़ाई जीतता था। वो अभिमानी भी हो गया और कुछ समय के बाद क्रूर भी होने लगा। अब ग्रीक किंगडम में, जैसे हमारे देश में राजा महाराजा तो होते थे, लेकिन देवी देवताओं भी अपना, देवी देवताओं का भी काम हुआ करता था। ग्रीक मिथोलॉजी में, ग्रीक कल्चर में भी यही काम होता था। देवी देवता भी वहां पे आया करते थे जहां पे राजा और अपना राज के साथ काम करता था। ये क्रूर राजा इतना शक्तिशाली हो गया था कि ये देवी देवता, देवलोक, वहां के जो गॉड्स थे, वो भी इनको रोक नहीं पा रहे थे और सब कंफ्यूज हो चुके थे कि अब करें कैसे, इसको रोके कैसे। इसका कोई ना कोई हल तो हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इसी तरह से चलता गया,
ये लोगों को मारता जाएगा और लोगों पे क्रूरता बढ़ती जाएगी, जनता मरेगी, लोग फंसेंगे, हम क्या करें? तो इनको मालूम था सिसिफस हमारी बात तो सुनेगा नहीं, लेकिन सिसिफस के सामने अगर कोई हम चैलेंज डाल देंगे, इफ वी चैलेंज हिम, अगर इसको हम कोई प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा कर देंगे या कोई चीज इसको दे देंगे, ये चैलेंज तुरंत पकड़ लेगा क्योंकि इसको जीतने का शौक है। तो इन्होंने सिसिफस को कहा कि सिसिफस, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, ये चैलेंज अगर तुम जीते तो हम जितने भी गॉड्स हैं, हम जितने भी देवलोक के देवता हैं, हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम इस चैलेंज को पूरी नहीं कर पाए तो तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। जब तक कि ये चैलेंज खत्म नहीं होता, इसी चैलेंज में तुमको अटके रहना पड़ेगा। सिसिफस तैयार? हंस के एकदम हा ठहाका मार के हंसने लगा और कहता है, चैलेंज एक्सेप्टेड, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफीट यू। तैयार हो जाओ मेरे गुलाम बनने के लिए, देवलोक के जितने भी लोग हैं, आप मेरा गुलाम आप बनने के लिए तैयार हो जाओ। एंड चैलेंज शुरू हुई। अब चैलेंज बहुत सिंपल थी। वहां पे एक पहाड़ था, पहाड़ पे एक पत्थर रख दिया था इन लोगों ने और कहा था इस पत्थर को पहाड़ी की जो ऊपर जो टॉप है उसकी चोटी से दूसरी तरफ इस पत्थर को फेंकना है। जैसे पत्थर दूसरी तरफ जाएगा हम आपके गुलाम बन जाएंगे। सिसिफस ने कहा मैं अभी 10-15 मिनट में ये पत्थर फेंक देता हूँ। अब पत्थर फेंकना शुरू किया उसने, पत्थर ऊपर पहुंचाने की जो प्रक्रिया थी शुरू की। जैसे थोड़ा ऊपर लेके जाता पत्थर सड़क के नीचे आ जाता, थोड़ा ऊपर जाता पत्थर सड़क के नीचे आता, एंड दैट केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये शुरुआत में तो काफी कॉन्फिडेंट था कि चलो नीचे आएगा धक्का मार दूंगा, ये पूरा जोर लगा रहा था और पत्थर जा नहीं रहा था। और पत्थर, ऐसा कहा जाता है ग्रीक हिस्ट्री में, ग्रीक कल्चर में, कि सिसिफस अपनी सजा जो हजारों साल पहले उसको दी थी, आज भी वो वही सजा काट रहा है। पत्थर दूसरी तरफ गया नहीं, वहीं पे अटका हुआ है, ये उसकी सजा है। और सिसिफस, जैसे अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप मिला था, सिसिफस को भी वही श्राप मिला है। वो जब तक पत्थर नहीं फेंकेगा तब तक उसको मृत्यु नहीं आएगी। मैंने कहा हम में से कई लोग सिसिफस के स्टेज पे, सिसिफस का फेर मैं इसको कहूंगा, इसी फेर में हम लोग कई बार अटके होते हैं। हम घूमते जाते हैं, हम मेहनत करते जाते हैं, लेकिन परिणाम वही होता है जो शायद आप अभी देख this हाय नहीं, आपकी आवाज चली गई। हिमाद्री जी, आपकी आवाज चली गई। हेलो हिमाद्री जी। ओके, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। हाँ, अभी क्लियर है। थोड़ा सा पीछे वाला कुछ अटक जाते हैं कि हम गोल गोल घूमते रहते हैं और नतीजा वही होता है जो सुबह शुरू किया था, शाम को वहीं पे आके पहुंचते हैं। ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जो आपने बात की दीना जी, अगर इसको हम अपने जीवन का साथी बना लेंगे, दैट काइज़ेन, then raising your game becomes very easy, but it's not easy to understand. आप सोचेंगे तो बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं हाउ टू रेज योर गेम, 3 कदम। पहला, कई बार हमें पता ही नहीं है कि हम कौन सी गेम खेल रहे हैं। जैसे मैं मान रहा था कि गोल्फ मुझे आ जाएगा, तैरने के पहले, साइकिल चलाने के पहले हमको लगता है कि हमें आ जाएगी, लेकिन पानी में जैसे कूदते हैं या साइकिल जैसे लेते हैं तो पहला कदम यही होता है कि हम गिरते हैं। पहला कदम, गेम कौन सी खेल रहे हैं उसको जानना पड़ेगा। दूसरा, कहाँ जाना है हमें वो भी जानना पड़ेगा। मेनी टाइम्स हमको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, हम खेलना शुरू तो कर देते हैं लेकिन पहुंचना कहाँ है, हमारा ध्येय क्या है, वी डोंट नो। एंड फाइनली हम इस गेम में, इस खेल में कहाँ खड़े हैं, आज हम किस लेवल पर हैं, कई बार ये भी हमें ज्ञात नहीं होता। और चूंकि ये ज्ञात नहीं होता, हम कई बार इसी से फंसे हुए होते हैं और रिजल्ट वही होता है, सिसिफस का फेर, अटक जाते हैं, वी डोंट मूव अहेड। आप शायद यहाँ पे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे बच्चे को, ये चाह रहा है कि ये बचे, अब ये पानी बह रहा है, ही वांट्स टू मूव अराउंड, ही वांट्स टू बी सेव, पर ये जानता ही नहीं है अगर इसको अपने आप को बचाना है तो जाना कहाँ पड़ेगा, कहीं नहीं जाना है, इसको कदम धरती पे रखने पड़ेगा।
many times this is how we get stuck. This is where we get stuck. हमको पता नहीं है हम है कहाँ. हमारे ऊपर पानी है, हमारे नीचे पानी है, हम पानी के अंदर हैं. We just don't know, and then we feel what we do is absolutely right. और कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम कर तो हर चीज रहे हैं, हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा. It's because we don't know, number one, the rules of the game. We don't know the game that we are playing. At many times we don't know हम खड़े कहाँ हैं. हम जनरली मैं ये कहता हूँ, अगर गेम रेस करना है तो एक ही काम करना है. आप व्हाट आई कैन बी, क्या हम जो हो सकते हैं उसके क्या सबसे अच्छे वर्जन हैं. एम आई द बेस्ट वर्जन ऑफ व्हाट आई कैन बी. क्या मैं अपना सबसे अच्छा वर्जन हूँ. वीडियो अटक चुका है, ऐसा मुझे मैसेज आया. ओके, आई एम सॉरी, दिस कनेक्शन माइट हैव बीन अ बिट अनस्टेबल. मैं ये कह रहा था, रेजिंग योर गेम मीन्स बीइंग द बेस्ट यू कैन बी. डोंट कंपेयर विद एनीवन एल्स, कंपेयर विद योरसेल्फ. बट बीइंग द बेस्ट रिक्वायर्स. चलिए एक वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बीइंग द बेस्ट का अर्थ होता ही, व्हाट इज बीइंग द बेस्ट. Okay, again, I'm being told video autocorrect. Just give me a sec. I'll reduce the load. Just give me a second. That's fine. I'm really sorry. Bandwidth at times plays a little havoc at times. Just a sec. Never mind. Yeah. शायद कुछ टेक्निकल एरर है, 2 मिनट रुक जाइए, अभी शुरू हो जाएगा. थैंक यू. किसी ने लिखा है तो this should do now. Right. Is the audio clear, Leena ji? Yes, yes. All right. I guess might be back. Okay. So next time if it happens, what I'll do is I'll just switch off the camera. That'll help us with the bandwidth. Yeah. Okay. So raising your game, जैसा कहा कि हम जो कर रहे हैं क्या उसको और अच्छा कर सकते हैं, इतना अच्छा कि हम अपने आप के ही सबसे अच्छे वर्जन बन जाएं. And this year I would want to present to you one of the most amazing human beings that I have read about or I have heard of. शायद आप में से कई लोगों ने भी इनका नाम सुना होगा. इनका नाम है योर रॉबिच. आप में से कोई ये जानता है कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित या सबसे अच्छी सबसे प्रतिष्ठित सबसे प्रख्यात बाईसाइकिल रेस कौन सी है? चैट कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं. The world's most popular, the world's toughest bicycle race. Anyone? The toughest bicycle race?
ओके, केशवानी साहब कह रहे हैं टूर दे फ्रांस। ओके, और कोई जवाब किसी का? ओके, केशवानी साहब, टूर दे फ्रांस इज मोस्ट डेफिनेटली द मोस्ट वेल नोन रेस, लेकिन टफेस्ट रेस जो दुनिया की है उसका नाम है रेस अक्रॉस अमेरिका, और ये रेस 5000 किलोमीटर की है और ये चलती है जैसे कि टूर दे फ्रांस है वो 21 दिन की रेस है और अलग अलग पड़ाव पे चलती है। सुबह शुरू होगी, शाम को वो चरण खत्म होता है, लोग आराम करेंगे होटल्स में, दे टेक रेस्ट, नेक्स्ट मॉर्निंग रेस फिर से फ्लैग ऑफ होती है और फिर जो रात का समय है एवरीवन रेस्ट। टूर दे फ्रांस एक ऐसी रेस है जो कभी शुरू होने के बाद रुकती ही नहीं है, ये थमती नहीं है। अगर आपने ब्रेक लिया तो आप ये जानते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकल जाएगा। ये अमेरिका में शुरू होती है एक पॉइंट से, कैलिफोर्निया से, और मैरीलैंड एनापोलिस वहां जाके खत्म होती है 5000 किलोमीटर और 1,75,000 ऊपर नीचे रेस खत्म होती है। टूर दे फ्रांस 21 दिन की और इससे आधा उसका डिस्टेंस होता है, आधे से भी कम का डिस्टेंस, वो होती है 21 दिन की रेस अक्रॉस अमेरिका 5000 किलोमीटर। आप जानते हैं कितने दिनों तक ये चलती है? कोई गेस कर सकता है? 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन या 40 दिन, क्योंकि वो आधे समय की रेस, हाफ डिस्टेंस, और चलती 21 दिन। एनी गेसेस ये कितना चलती होगी रेस? The distance, this is 5,000, कितना दिन में खत्म होती होगी? 30 days. Keshwani sir, thank you for your suggestion and thanks for the participation. Any other suggestions? Okay, Tour de France average, हर साल जो ये रेस होती है इसका एवरेज टाइम कहा गया है 11 से 12 दिन। तो ये 11 से 12 दिन में रेस खत्म हो जाती है। यहाँ पर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साइक्लिस्ट, सबसे the toughest minds, the toughest bodies, they come there. The best racers, दुनिया के जो सर्वोत्तम होते हैं वहां पे आते हैं। कुछ साल पहले एक व्यक्ति जिसका तस्वीर आपके सामने है, योर रॉबिच, ये रेस जीतता है और ये रेस जीतता है और इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है वो कितने समय में आता होगा? ओलंपिक्स में आप देखते होंगे रेस होती है, लंबी रेस, मैराथन्स, 100 मीटर्स रेस पहला, दूसरा, तीसरे के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है। आप मैराथन भी ले लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ मिनट। योर रॉबिच कुछ साल पहले जब पहली बार जब रेस जीते थे तो इनके जो बाद में जो आए थे वो कौन आया था और कितने समय में आया था? इनके बाद जो व्यक्ति आया था उन्होंने रेस 9.5 दिन में खत्म कर ली थी। पहली बात तो ये है, अब 9.5 दिन में रेस खत्म कर ली। पूरी दुनिया ऐसे देख रही है कि एवरेज टाइम 11 दिन का होता है, इन्होंने 9.5 दिन में रेस खत्म करी। योर रॉबिच रेस जीतने के बाद आधा दिन इंतजार कर रहे हैं, 10:30 11:30 घंटे के बाद नंबर 2 आते हैं। द नंबर 2, द पर्सन हु कम्स नेक्स्ट, सेकंड, रनर्स अप, वो आए आधा दिन के बाद। द वर्ल्ड वाज स्टन्ड। ये व्यक्ति है कौन? ये व्यक्ति आया कहां से है? इस व्यक्ति में कुछ तो खास होगा। He had taken the entire sports world by surprise. He had taken the world by storm. कि this is something superhuman. ये इंसान नहीं है, ये कोई और है। लोगों ने इसको इंटरव्यू करना चाहा, इंटरव्यू तो शायद नहीं मिला, लेकिन इसके टीम के साथ कई लोगों ने बात करी, सबने जानने की कोशिश की कि इसके पास ऐसा क्या है जो किसी के पास नहीं है। लोगों ने पूछा कि इसकी साइकिल अलग है, लेकिन ये जानते थे जवाब ना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव रेस है, हर एक का इक्विपमेंट चेक होके आता है, किसी का इक्विपमेंट एक दूसरे से बेहतर नहीं हो सकता है। साइकिल अलग नहीं थी। लोगों ने सोचा कि इसका शरीर कुछ अलग ढांचे का होगा, अलग कंस्ट्रक्ट होगा, एथलेटिसिज्म इसकी कुछ अलग होगी, एरोडायनामिक्स कुछ अलग होंगे। उसके जो डॉक्टर्स थे, फ्रेंड्स थे, सबने कहा ये नॉर्मल बंदा है, आप देख सकते हैं, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन हिज बॉडी। किसी को लगा कि इसका कोच बहुत अच्छा होगा, ही माइट हैव बीन कोच्ड वेरी नाइसली, लेकिन उसके फ्रेंड ने कहा योर रॉबिच इज एब्सोल्युटली अनट्रेनेबल, इसको आप प्रशिक्षण दे ही नहीं सकते, इसकी कोचिंग हो नहीं सकती, क्योंकि ये किसी की सुनता नहीं है। ये रेस शुरू हो गई थी, बीच में इनकी वाइफ जो सपोर्ट कार में थी वो रुक के इनसे मिलने के लिए आई, तो वो इतना आग बबूला हुआ, इतना गुस्सा हुआ, अपनी साइकिल लेके उनकी वाइफ के पीछे मारने दौड़ रहा था। योर रॉबिच किसी की सुनता नहीं है। एक बार रेस शुरू हो जाती है
जब इसका अंत आएगा तभी वो किसी की सुनेगा, तभी वो थमेगा, तभी रुकेगा, नहीं तो बीच में उसको कुछ खाना होगा या बायो ब्रेक लेना होगा या थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होगी, आराम चाहिए होगा, तभी योर रॉबिच रुकता है। एंड दैट इज व्हाट वन पर्सन टेल्स अस। ये एक व्यक्ति हमको ये सिंपल चीज बता देता है कि खेल वही खेलना चाहिए जिसमें मजा आए। ये कहता है कि मैंने जब शुरू किया तो अंत नहीं होता, तब तक अंदर जुनून, ये पैशन, ये आग लगती है ना, ये मजा आता है मेरे को। आई एंजॉय दिस। दूसरा लेसन उसने दिया कि ध्येय पता होना चाहिए, और तीसरा, मुझे मालूम है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे मालूम है कि इन टॉप नॉच रेसर्स के कक्षा में मैं कहाँ हूँ। मैं पहले से ही मन बना के आया था कि मैं रेस जीतूंगा तो सही। आई हैड डिसाइडेड मैं कितने समय में जीतूंगा। ही हैड एवरीथिंग मेजर्ड एंड केप्ट हियर। हर चीज मूल्यांकन करके दिमाग में रख ली थी। और वो कहता है कि गेम रेस करना हो, अगर आपको अपने इस कक्षा से ऊपर जाना हो, ये 3 चीज अगर आप मालूम रखेंगे तभी आप जीत पाएंगे। इस रेस को उसने कई बार जीता। कम नसीब उसके रहे होंगे हम सबके भी। एक और रेस, नॉट रेस अक्रॉस अमेरिका, कोई और रेस में इनका एक्सीडेंट हुआ और इनको हमने खो दिया। ही पास्ड अवे इन अनदर रेस। बट योर रॉबिच, वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम, एक लेसन हमको दे गया। Raise your game, but to raise your game, know where you want to go, know the game that you want to play. And finally, ये हमेशा दिशा आपकी जहां पर है, उसको जब आप दिशा निर्धारित करते हैं तो आप कैसे हैं, आप किस कक्षा में हैं, उसको देख लीजिए। एंड दैट इज वेयर इन्होंने भी एक काम किया। ये जानते हैं ये तस्वीर किसकी है? ये ऐसे एक व्यक्ति की तस्वीर है जिसने इंसान की ह्यूमन हिस्ट्री बदल दी। ये तस्वीर काफी पुरानी है, बहुत साल पुरानी है। इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया लेकिन ओलंपिक मेडल से चूक गए, और ऐसा कुछ बाद में किया जहां पे इंसान की हिस्ट्री, मानव इतिहास इन्होंने रच भी दिया, बदल भी दिया। एनीवन इनका नाम कोई जानता है? ओके, 4 मिनट माइल सुना है किसी ने? शायद किसी ने इनका नाम ही सुना हो, रॉजर बैनिस्टर। चलिए इनका परिचय दे देते हैं जिनको शायद परिचय न हो। इनका नाम है रॉजर बैनिस्टर, और ये एक ऐसे धावक हैं जिन्होंने मानव इतिहास रच के बदल दिया। रॉजर बैनिस्टर ने ऐसा काम किया जो इतिहासकार, ह्यूमन साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, फिजियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, हर व्यक्ति ने इनके पहले ये कहा था कि मानव शरीर ऐसा बना ही नहीं है कि एक स्पेसिफिक स्पीड से ज्यादा वो दौड़ पाए। कौन सी स्पीड? 1 मील की दूरी 4 मिनट या उससे कम में आपको सर करनी है। सबने कहा, बहुत लोगों ने, हजारों साल लोगों ने कोशिश, जहां पे डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, एंशिएंट ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स, सब जगह हिस्ट्री में लिखा गया कि 4 मिनट से कम का समय में 1 मील का अंतर कोई दौड़ नहीं पाएगा। और रॉजर बैनिस्टर ओलंपिक की रेस हार चुके थे, मेडल हार चुके थे। उन्होंने मन में ये चीज बांध ली, एक गांठ बांध ली, जो कोई नहीं कर पाया उस गेम के अंदर मैं जाऊंगा और मैं ऐसा कुछ करूंगा, मेरे बाद मुझसे भी ज्यादा तेज और लोग दौड़ सकेंगे। आई विल डू समथिंग वेयर पीपल विल ऑल्सो फॉलो मी एंड मे बी बेटर माई रिकॉर्ड। एंड रॉजर बैनिस्टर वाज द फर्स्ट मैन, द ग्रेटेस्ट एवर रिकॉर्ड इन स्पोर्ट्स, जो सबसे लंबा रिकॉर्ड जो हमेशा बना रहा स्पीड का समय के साथ, उसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4 में 1 मील की दूरी उसने कवर कर ली। एंड दैट वाज व्हेन जो योर रॉबिच ने कहा, खेल जानिए, दिशा, आप अपनी दिशा और ध्येय निर्धारित करिए और ये जान के रखिए कि आप कहाँ हैं। बैनिस्टर हारा हुआ आदमी था, वो रेस हार चुका था, लेकिन उसने अपनी गेम रेस करी एंड ही वेंट फॉर द रिकॉर्ड डिस्पाइट लूजिंग इन द ओलंपिक। दिस इज अ वेरी वेरी फाइन वे टू डू थिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे बाहर के लोगों की बात कर रहा है, ये शायद आज के बहुत पुराने लोगों की बात कर रहा है। क्या ये व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जिसने अपनी गेम रेस करी हो? चलिए आपको मैं एक परिचय करवाता हूँ जिसने बहुत लोगों की करियर बदल दिया। इनको आप जानते हैं? कई लोग अहमदाबाद के हैं, तो ये भी अहमदाबाद के ही हैं। करसन भाई पटेल। करसन भाई।
ઘણા લોકો વીરવા. વિચારતા છે આ કરશનભાઈ છે, આ તો આપણા છે. ઓકે, ચલો આપણા કરશનભાઈ કોણ છે? करशन पटेल दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खदेड़ने वाले निरमा के रचयिता, निरमा कोई फाउंडर करशन भाई. ये दूसरे व्यक्ति जो हैं वो केजीबी के वो बिल्कुल दुनिया की, जहां पे लोगों ने कहा कि वेजिटेरियन होटल, सुपर स्पेशलिटी, 5 स्टार नहीं चल, नरेंद्र सोमानी, दुनिया को सबसे पहली 5 स्टार होटल्स की चेन देने वाले नरेंद्र भाई सोमानी, जिनकी बहन के नाम पे चाट की दुकान अभी भी एसजी रोड पे चलती है. ये गौतम अदानी, ओके, आपण अपना अहमदाबादी मूलभूत गुजराती. गौतम अडानी, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड, सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड पोर्ट मुंद्रा में खड़े करने वाले गौतम अडानी, और अब एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति आफ्टर मुकेश अंबानी, एशिया के ऑल चाइनीज ऑन वन साइड, गौतम अडानी नंबर 2. एंड ये कौन है? पंकज भाई पटेल. पंकज भाई पटेल वैक्सीन लेके आ रहे हैं कड़ीला से आपके लिए, एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फार्मा जायंट्स ऑफ द वर्ल्ड के ये वन ऑफ द को लीडर्स ऑफ दिस कंपनी. इन 4 व्यक्तियों में कॉमन चीज क्या है? इन 4 को बांधने वाला एक सूत्र है. अनम्यूट करके बात करना चाहे प्लीज डू. इनके पास उतनी एजुकेशन नहीं थी ओके, और एकदम बेस से इन लोग ने चालू किया. पंकज चलिए. पटेल का मैं नहीं कह सकती एग्जैक्टली, पर बाकी तीनों के पास उतनी एजुकेशन नहीं थी ओके, और Long काफी vision. हार्ड टाइम्स इन्होंने बचपन में देखे थे. बहुत मुश्किल समय देखा. एजुकेशन शायद इनमें से लोगों की बहुत कम रही होगी. बीजा कोई जवाब? Yeah, it's a long vision and innovative ideas. A very long vision, innovative ideas. और कोई चीज इन सब में कॉमन, इनको एक सूत्र में बांधता हो? Gujarati. गुजराती. Discipline. Discipline, absolutely right sir. हार्ड वर्किंग. Hardworking. નાના કામથી શરૂઆત કરવામાં એમને શરમ ના આવી. ઓકે, નાના કામથી શરૂઆત કરવામાં, સાયકલ પર ડિટર્જન્ટ વેચવામાં શરમ ના આવી એમને. Yes. ચાટની દુકાન બેનના નામે શરૂ કરવામાં નરેન્દ્રભાઈને શરમ ના આવી. બહુ સારું કીધું. Passion for the business. ઓકે, જોખમથી ક્યારે ડર્યા નથી. હાજી સાહેબ, જોખમથી ક્યારે ડર્યા નથી. जोखमથી डरया नहीं. They never ran away from taking risk. और कोई चीज? चलिए, समय कम है तो मैं आपको बता देता हूँ इनके सब में कॉमन क्या है. ये मेरे साथ जो खड़े व्यक्ति हैं वो इन सब में कॉमन है. आप में से काफी लोग इन व्यक्ति को जानते होंगे, शायद व्यक्तिगत तरीके से भी जानते होंगे. कोई इनका नाम बताना चाहेगा? ये मेरे साथ तस्वीर में है कौन? आपड़ा अहमदाबाद ना छे और बहुत बड़ी अहमदाबाद की ब्रांड है. ओके, चलिए, ये जो 4 व्यक्ति हैं ना, हाँ जी, जेट ब्लू वाले ओनर. जेट ब्लू वाले ओनर, मैडम बिल्कुल सही कहा आपने. ये जो 4 व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति जो मेरे साथ तस्वीर में है, ये इन सब के दर्जी हैं. इन सब के कपड़े इनकी दुकान पे सिले जाते हैं. अब सिले तो जाते हैं. इनका नाम है जितेंद्र चौहान, जीतू भाई चौहान. जीतू भाई और इनके छोटे भाई, इनका नाम है बिपिन भाई. ये 2 बहुत ही बड़ी ब्रांड जिसका नाम है जेट ब्लू, इस बहुत बड़ी ब्रांड के ये रचयिता हैं. जेट ब्लू आज हमारे देश की वन ऑफ द लीडिंग मेंस रिटेल आउटलेट चेन वो चलाते हैं ये जीतू भाई. और इनकी कंपनी को खरीदने की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने कोशिश की, देश विदेश की कंपनियां भी आई, कोई इनको खरीद नहीं पाया. और हर एक व्यक्ति ने कहा इनको हम खरीद तो नहीं पाए लेकिन इनके हम फैन जरूर बन गए. तो जिस व्यक्ति ने मुझे शिक्षा दी थी ना कि महानुभावों के बीच में रह के उनसे अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो उनसे रिश्ता बनाओ, ये व्यक्ति वही है. इन्होंने मुझे कहा कि महानुभाव बनना है तो महानुभाव के बीच में रहो. और जीतू भाई की कंपनी का कई बार अहमदाबाद में आपने होर्डिंग देखा होगा, जेट ब्लू का होर्डिंग. जेट ब्लू की होर्डिंग में बहुत लोग आके मॉडलिंग करते हैं
और उसमें से कई लोग ये तस्वीर में है। करसन भाई would be wearing a jade blue suit and would be present on a jade blue hoarding billboard. नरेंद्र भाई जीतू भाई का स्टिच किया हुआ सूट पहन के जेड ब्लू के होर्डिंग पे होंगे, गौतम भाई वहां पर होंगे। ये लोग अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट में शायद तस्वीर अपनी नहीं देते होंगे, लेकिन जीतू भाई की कंपनी एक दर्जी की कंपनी में आके ये कहते हैं आई एम वेयरिंग अ जेड ब्लू सूट। एक साधारण दर्जी। अभी भी कभी हम जीतू भाई की शॉप पे जाते हैं या उनके ऑफिस जाते हैं, सीजी रोड पे हेडक्वार्टर्स है उनका, उनके ऑफिस कभी स्टेप इन करते हैं तो हाथ में कभी कपड़ा लेके कुछ ना कुछ कपड़े को देख रहे होते हैं, तो कई बार उनको पूछता हूँ साहब शू करो छो, बोले दर्जी छू भाई, कपड़ा तो जोवा पड़े मारे वीजी ब्रांड माटे आई हैव टू चेक क्लोथ्स। जीतू भाई एक साधारण दर्जी। उनकी कहानी में थोड़ी संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। छोटी सी दुकान चलती थी, उनकी भी महेच्छा थी कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये दिग्गज व्यवसायिक जाते हैं, बिजनेसमैन आर गोइंग अराउंड, ये कभी मेरी जगह भी आए। इन्होंने कुछ ऐसा किया तो वो लोग का आना भी शुरू हुआ। थोड़ा बिजनेस बढ़ा, किसी ने कहा कि आप बड़ा काम करना चाहोगे, उन्होंने कहा बिल्कुल करना चाहेंगे। किसी ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी, और अपॉर्चुनिटी थी मुंबई में एक कंपनी को 5,000 शर्ट बेचनी थी। ये 5,000 शर्ट बेचने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, पैसे नहीं थे, लोन के पैसे लिए, स्टॉक बढ़ाना पड़ा। 5,000 शर्ट सिली, मुंबई भेजी और वहां से रिजेक्ट होके आ गई। अब आपके पास पैसा नहीं, आप उधार लेके मार्केट से काम करते हो और वो चीज रिजेक्ट हो जाती है। इसका अगर किसी और के साथ होता है तो लगभग व्यक्ति दिवालिया उसका निकल ही जाता है, और मेनी पीपल कमिट सुसाइड, बट नॉट जीतू भाई, नॉट बिपिन भाई। दे अप्रोच्ड वन ऑफ द बिगेस्ट एड एजेंसीज इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर्स उस समय अहमदाबाद था, मुद्रा। और मुद्रा के उस समय जो हेड थे उनका नाम था सुब्रता भौमिक, एक ग्रेट कलाकार, ग्रेट आर्टिस्ट। सुब्रता जी से बोला कि मुझे ये ब्रांड नाम दो मेरे को और मेरे लिए लोगो बनाओ, मैं मेरी जो शर्ट आई है अपनी दुकान में बेचना चाहूंगा। एंड उस समय जब नाम आया, उसके पहले सुप्रीमो नाम से उन्होंने शर्ट बेची, लेकिन सुब्रता जी ने एक उनको लोगो दिया, एक नाम दिया, और ये है लोगो और नाम, एंड दैट इज जेड ब्लू। जीतू भाई सबसे बड़ा उदाहरण, आपके बीच में रहने वाले, आपके बगल में रहने वाले, जो कभी भी किसी चीज को ना स्वीकारते नहीं है, वो कहते हैं ये चीज क्यों नहीं हो सकती। आज मुझे आपने रिजेक्ट किया, कल आप मेरे यहाँ पे आएंगे। अरमानी का सूट 1 लाख में मिल जाएगा, जीतू भाई की कोई सूट की रेंज 2-2 लाख से शुरू होती है। इमेजिन एक व्यक्ति साधारण दर्जी, और ये साधारण दर्जी बहुत साधारण नहीं है, ये साधारण दर्जी इतना असाधारण है कि इनके कपड़े और इनकी ब्रांड पहनता कौन है, इनको ऑफिशियल नाम दिया गया है। ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन यूज दैट नेम ऑफिशियली। किसी ने चैट में लिखा भी था, एक आरएसएस के कार्यकर्ता थे बहुत साल पहले, जो अपने कपड़े इनके पास आके सिलवाया करते थे, और 2 ही जोड़ी कपड़े होते थे उस आरएसएस कार्यकर्ता के पास। तो उस कार्यकर्ता ने कहा जीतू भाई और बिपिन भाई को कि भाई कपड़ा रोजे दाते धोवा पड़े छे, आ मारो जब्बो छे सुकातो नथी, एवं कहीं करो कि सुकाई जाए वेलो। तो जीतू भाई और बिपिन भाई ने क्या किया, कुर्ता छोटा कर दिया, बाहें काट दी, और वो दिया किसको, आरएसएस कार्यकर्ता था कौन, ये रहा आपके सामने, नरेंद्र मोदी। He is the official creator of the Modi kurta and the official brand owner and the creator of the name Modi jacket. एक સાધારણ અમદાવાદનો દરજી ગેમ કઈ જાતની ચેન્જ કરી શકે છે કે દુનિયાના સૌથી પાવરફુલ ડેમોક્રેસીનો જે નેતા છે, એ નેતાનું નામ કોઈ જગ્યા કોઈ વાપરી ન શકે। ઓફિશિયલી જીતુભાઈ is allowed to use that Modi jacket name, and that brand is already उनका आईपीओ भी आ चुका है मार्केट में। That is the power of a man। और सिर्फ मोदी साहब नहीं, वो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने अपने कपड़े बना दिए हैं, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति हो, चाहे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हो, रशिया के राष्ट्रपति हो, ब्राजील के राष्ट्रपति हो, किसी भी देश के। He raised his game so much। So इनको पता था कि खेलना तो उनको यही गेम है। अहमदाबाद में उनके पहले बहुत बड़े बड़े टेलर्स थे, बड़े बड़े गारमेंट हाउसेस थे। अहमदाबाद में तो गारमेंट मैन्युफैक्चर होता है, फैब्रिक मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं आई कि पंकज पटेल को या करसन भाई को या नरेंद्र भाई सोमानिया, नरेंद्र भाई मोदी का नाम या उनकी छवि अपने मार्केटिंग के लिए वो यूज कर पाए। जीतू भाई constantly kept raising the game and look at where he is today। एक मित्र हैं मेरे जिनसे आप सब
जरूर मिलना चाहेंगे। मेरा कद 5 फुट 5.5 इंच है, इनका कद शायद आपको थोड़ा 1-2 इंच मुझसे या 3 इंच ज्यादा लग रहा होगा। इनका सही कद अगर आप जानेंगे तो आश्चर्य होगा और शायद आपको आनंद भी बहुत होगा। इनका नाम आप गूगल वगैरह करके ढूंढना चाहे तो बाद में ढूंढ लीजिएगा। इनका नाम है मार्क इंग्लिश और ये न्यूजीलैंड के वतनी हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं। मार्क और इनके मित्र बचपन से और युवा अवस्था में बहुत ही एक्टिव माउंटेनियर्स थे, पर्वतारोही थे। एक बार एक पर्वतारोही एक्सपीडिशन में, एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन में ये लोग गए और ऐसे फंसे ब्लिजर्ड में, स्नो स्टॉर्म, बर्फीला तूफान ऐसा आया कि ये लोग निकल ही नहीं पाए वहां से। इनके टुकड़ी के कई लोग मारे गए और ये इतने हिम्मत वाले थे, ये और इनके मित्र आखिर में बचे रहे और इनको मालूम था इसमें से हम खुद तो निकल नहीं पाएंगे, किसी को हमें बचाना ही पड़ेगा। लेकिन जब इनको बचाया गया तो इनकी दशा क्या थी, उसकी तस्वीर ये रही। जब मार्क इंग्लिश को बचाया गया, इनके पैर और 5 उंगलियां काट देनी पड़ी। 5 उंगलियां काली दिख रही हैं आपको, गैंग्रीनस हो गई थी, पैर गैंग्रीनस हो चुके थे, फ्रॉस्टबाइट्स हो चुके थे, पैर काट देने पड़े, उंगलियां काट देनी पड़ी। अब एक इंसान माउंटेनियर कितना स्ट्रॉन्ग पहाड़ चढ़ता है, उसको काट डाला नीचे उसके दोनों पैर। उसका कद तो शायद मेरे सामने जब खड़े होते हैं तो मेरे कंधे या मेरे कमर से थोड़ा ही ऊपर आते हैं, मैं उस कद की बात नहीं कर रहा। ये पर्वतारोही मार्क इंग्लिश न्यूजीलैंड में रहते हैं। न्यूजीलैंड में इनकी सरकार इनको इनके सपोर्ट में आई, कहा कि वी विल नॉट लीव यू, हम आपको आजीवन आपका देखभाल करेंगे। इन्होंने कहा कि मुझे किसी की चैरिटी नहीं चाहिए, मैं अपना जीवन खुद निर्वाह करूंगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ही सेड मैं हूं तो एथलीट, आई विल रेज माय गेम, आई एम एथलीट, आई विल रेज माय गेम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्टिफिशियल पैर लगवाए और दौड़ना शुरू किया। वो क्रॉस कंट्री रेस में भाग लेना शुरू किया। इन्होंने आर्टिफिशियल पैर लगाए अलग तरह के नीचे और साइकिलिंग करना शुरू किया एंड ही बिकेम अ चैंपियन साइक्लिस्ट इन न्यूजीलैंड। इन्होंने आर्टिफिशियल पैर लगाए और पानी में डुबकी मारी और ही बिकेम अ चैंपियन स्विमर। ही केप्ट रेजिंग हिज गेम। इनकी ख्याति इतनी पहुंची दुनिया भर में कि दुनिया और देश भर में जाके भाषण देने लगे। ही बिकेम अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन इनको खुद के साथ एक होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट था। ही सेड आई हैव नॉट फुलफिल्ड वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माई विथ माई सेल्फ। एक माउंटेनियर का अल्टीमेट गोल क्या होगा जीवन में, कोई कह सकता है? व्हाट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द अल्टीमेट गोल, द बिगेस्ट गोल ऑफ एनी माउंटेनियर? किसी पर्वतारोही का अल्टीमेट गोल क्या होगा? कौन सा पर्वत चढ़े? कंचनजंगा नहीं, ओके, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। एब्सोल्युटली। इनका जब हाथ पैर कटे नहीं थे उसके पहले इनकी और इनकी टुकड़ी की तैयारी हो रही थी, हम लोग जाएंगे माउंट एवरेस्ट। और ये बहुत कुछ करते रहे, बहुत साल, बहुत सारे लेवल्स सर कर लिए, बहुत ख्याति मिली, लेकिन मन में एक चीज था, आई हैव टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। इन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल, अपने कंसल्टेंट सबको बोला, कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्रॉस करना है, चढ़ना है, आई वांट टू रीच माउंट एवरेस्ट। पीपल सेड इम्पॉसिबल, लुक एट यू, फॉरगेट माउंटेनियरिंग, तू जो कर रहा है तू वही करता रहे, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन व्हाट यू डू, व्हाई माउंट एवरेस्ट? ही सेड वेल, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ था, इस कॉन्ट्रैक्ट को तो मैं तोड़ूंगा नहीं, एवरेस्ट तो सर करना ही है। एंड इनकी जिद के पीछे लोगों ने हार मानी। इनके साथ पूरी एक टीम आती है, आर्टिफिशियल लिम्स अलग तरह के क्रिएट हुए, ट्रेनिंग टीम तैयार हुई, प्रैक्टिस करी। माउंट एवरेस्ट सर करने की शुरुआत में बीच में कहीं पहुंचे और इनके मेजर इंजरी शुरू हो गई, पैर टूट गया। लेकिन he kept virtually, physically, mentally, emotionally, spiritually raising his game at each foot on that mountain till the time he became, I repeat, till the time he became दुनिया के सर्वप्रथम double amputee to climb Mount Everest. Mark English, the world's first double amputee, दुनिया का पहला डबल एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मतलब 2 उनके अंग काट दिए हो, 5 उंगलियां भी गई, 2 लिम्स भी गए नीचे के, और दुनिया का पहला व्यक्ति जो एवरेस्ट सर करके आया। और ये मुझे हमेशा जब भी इनके साथ कोई इंटरेक्शन होता है, फिजिकल या ऑनलाइन,
ये एक ही चीज कहते हैं, डू नॉट गिव अप, कीप रेजिंग योर गेम, यू वर द बेस्ट यस्टरडे, कैन यू बेटर योर बेस्ट टुमारो, कल आप अपने आप की और अच्छी छवि बन सकते हो क्या? और मार्क इंग्लिश करके दिखाया। हमारे देश में एक बास्केटबॉल खिलाड़ी ट्रेन में से नीचे गिर जाती है, उसके ऊपर से बहुत सारी ट्रेन गुजर जाती हैं, सुबह जब उसके पाया गया उसके पैरों में चूहे कुतर गए थे उसके पैर, वो बनती है हमारी देश की सर्वप्रथम महिला डबल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। इस नाम से कई लोग परिचित होंगे। एक मार्क इंग्लिश पूरे एक जनरेशन को इंस्पायर कर गया बाय रेजिंग हिज गेम। एक और है अहमदाबाद का एग्जाम्पल, मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, इनसे भी हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, बट आई लाइक टू शेयर समबडी एल्स विथ यू। एक और व्यक्ति है, इसका उदाहरण सिर्फ बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं है, इसका उदाहरण हम सबके जीवन में अगर हम इसने जो किया अगर आप जान पाए तो शायद दिस वुड बी द बिगेस्ट टेक होम फॉर द डे टुडे। एंड दिस इज इनका नाम है पीसी क्या, शायद कोई लोग जान के बता भी देंगे। ये व्यक्ति एक बहुत गरीब घर से आया, पिता इसके कुली थे, इसने भी कुली का काम किया, इसने भी मजदूरी का काम किया, स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट, फिर मौका मिला कॉलेज जाने का, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके वापस आया। केरला का रहने वाला है, इसके कजिन वगैरह सब बैंगलोर में बस गए हैं, तो इसको कहा कि बैंगलोर में हम काम करते हैं और ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे लोगों की तकलीफें दूर हो। तो इसने और इसके कजिन्स ने कुछ स्टडी किया और पाया कि फूड इंडस्ट्री में ही लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। बैंगलोर में लोगों को सबसे मुश्किल होता है क्योंकि बैंगलोर एक प्रोफेशनल्स का सिटी है, लगभग हर घर में 2 व्यक्ति काम करने वाले होते ही हैं, एंड दे हैव द बिगेस्ट चैलेंज एंड दैट इज फूड, सो दे एंटर्ड द फूड इंडस्ट्री। एक ड्रॉप आउट, फॉर्मर कुली, मजदूर इतना बड़ा बन जाता है, ही माइट वेल बिकम, इसको आप शायद नोट भी कर पाएंगे, करना चाहें तो, ही माइट वेल बिकम इंडिया फर्स्ट, शायद इंडिया का पहला फ्रेश फूड्स इंडस्ट्री का यूनिकॉर्न बन जाएगा। यूनिकॉर्न मतलब $1 अरब टर्नओवर या वैल्यूएशन जिस कंपनी की होती है उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, यानी 7,500 करोड़ की उसकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी। ये हमारे देश का पहला ऐसा व्यक्ति बनेगा। ये है उसका नाम, उसकी तस्वीर, उसका नाम है पीसी मुस्तफा, यंग लड़का, और बैंगलोर में रहता है। फ्रेश फूड्स इंडस्ट्री एक अलग इंडस्ट्री होती है जो पैकेज तो होता है लेकिन आप उसको या तो रीहीट करके या तुरंत पका के खा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेश फूड्स इंडस्ट्री। ये उस इंडस्ट्री में घुसा जहाँ पे पहले ही बहुत लोग थे, जहाँ पे टिकना नामुमकिन होता है, लेकिन उसने अपनी गेम रेस करना शुरू कैसे किया? ही डिड अ रिसर्च एंड ये बेचता है डोसा और इडली बैटर। उसने रिसर्च किया और रिसर्च में उसने कुछ फाइंडिंग्स थे उसके, आप शायद उसको देखिए तो आप जान पाएंगे कि उसने क्या फाइंडिंग्स थे उसके, व्हाट डिड ही फाइंड। आई होप this video would be clear to everyone. Can you guess the number of idlis we Bangaloreans eat every day? Any gut? 6 what? Total number of idlis? 5 lakhs. More. Sounds like a crore, right? It's a bit more than a crore idli is what we eat every day. If you weigh this idlis, it will weigh more than 18 elephants. That's what we Bangaloreans eat every day, and that's the fact. Now he entered, ये एक ऐसी इंडस्ट्री में गया जहाँ पे इसको मालूम था कि बैंगलोर में लोगों को रोज सुबह नाश्ता तो गर्म ही चाहिए, और बैंगलोर में 1 करोड़ से ज्यादा इडली खाई जाती है, लेकिन डबल इनकम फैमिली होने के कारण वो गृहिणी हर समय सही समय पे वो चावल और दाल को भिगो नहीं पाती है और पीस नहीं पाती है, जिससे परिवार को अच्छा पौष्टिक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इडली या डोसा दे सके। इन्होंने सोचा कि हम बगैर प्रिजर्वेटिव, बगैर एडिटिव वाला शुद्ध अगर बैटर लोगों को देंगे तो कैसा रहेगा। इन्होंने सोचा चलो इस इंडस्ट्री में जाते हैं।
they entered that industry. और लोगों को सुबह सुबह फ्रेश इडली और डोसा मिले, क्योंकि गृहिणी बाहर से इडली खरीद के नहीं आएगी। आप में से बहुत सारी ऐसी गृहिणियां होंगी शायद बाहर से बैटर ला के घर पे इडली या डोसा बना के दे सकते हैं, बट नो मदर वुड फीड हर चाइल्ड अ रेडीमेड इडली फ्रॉम आउटसाइड, एंड दैट इज एन इंडियन माइंडसेट। हम अच्छा बैटर मिलेगा, हमें पता है कि अच्छी जगह से आ रहा है, तो हम उसकी इडली या डोसा बना के दे देंगे। इन्होंने इडली और डोसा बैटर बनाना शुरू किया, लोगों की इस प्रॉब्लम को समझा और सॉल्व करना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम्स तो और भी थी। इडली और डोसा तो बन जाएगा, लेकिन भारत में इडली डोसा या सांभर के साथ एक और चीज बहुत प्रख्यात है। जितनी इडली वहां पे खाई जाती है, उसके आधी या आधी के आसपास उतने वहां पे एक और वैरायटी सुबह खाई जाती है नाश्ते में। आपने गुजरात में पण घणी बधी जगह जता होइए तो सांभर ની અંદર એક ઇડલી રાખી હોય ને બીજું પણ કંઈ રાખ્યું હોય, એ શું હોય? ઇડલી ડેશ એન્ડ सांभर, વડા, ઇડલી વડા, મેદુ વડા। હવે મેદુ વડા પ્રોપર કેવો હોય? વગર કાણાનો મેદુ વડા સારો લાગે? વગર હોલ का वड़ा is not a मेदू वड़ा, and you don't like it। and सबसे अनुभवी जो दादी माँ या गृहिणी होती है, वो भी अंदर जो होल बनाना होता है ना, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राइट कंसिस्टेंसी का बैटर होगा, फिर होल बना के फिर उसको डालिए, फिर हाथ जले। He found out the most popular thing that goes with idli is the vada. Hungry? And with vada, what did he do? Absolutely brilliant job he did with the vada. Hungry? With ID Vada batter, crispy hot vadas are just seconds away. First, wash your new pack thoroughly. Strip away the hygiene protector cover to unveil the magic nozzle. Unlock and unscrew the nozzle. This moving part is the batter cutter. Check to see if the oil is hot. Hold the pack above but close to the oil. Take care, that's hot oil. Lift the cutter upwards like this. Gently squeeze the pack to force batter out of the nozzle. Watch the batter take the shape of a vada. Slide the vada cutter down to drop the vada-shaped batter into the oil. Take care. Don't let the batter splash in the hot oil. Fry both sides till golden brown. Drain extra oil out and serve. If batter accumulates at the nozzle, wipe with a clean tissue or cloth before making the next vada. If air enters the pack, simply prick with a clean, sharp object. And you're done. You can even have your crispy hot vadas tested by a vada expert. Well, so success, but of course, with new. You got your vada, and he kept changing things by observing people, finding their problems, raising their game. पर जैसा जैसा गेम रेस करते गए, 1 करोड़ की कंपनी 2 करोड़ की होती गई, 2 करोड़ की कंपनी 3 करोड़ की, लोगों के गृहिणियों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया और उनको रास्ते मिलने शुरू हो गए। कोई सोडा नहीं मिलता इनके आपके बैटर में, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं होगा, नथिंग, सिंपल, प्योर, ऑनेस्ट इंग्रेडिएंट। शायद घर में इतना साफ नहीं कर सकते जितना ये लोग साफ करते हैं, लेकिन इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, वड़ा खाएंगे, इसके साथ भी एक और चीज लगती है ना, वो क्या है? इसके बगैर साउथ इंडियन मील पूरा नहीं हुआ। What is that? Hungry? सांबर, कोकोनट चटनी। सांबर के साथ भी कुछ चाहिए ना, चटनी, कोकोनट चटनी। कोकोनट चटनी। अब कोकोनट चटनी बनाना कितना मुश्किल है? कोकोनट चटनी is easy. to grind the coconut is difficult. Finally, some news that's not fake. ID presents the world's best packaging for grated coconut. The coconut, grated in the shell for that unmistakable flavor. Hygiene sealed, grated juicy freshness. ID grated coconut. It's coconut in a coconut. So they found that there is another problem. ये नारियल आधा तोड़ना, पहले आधा टूटेगा नहीं प्रॉपर्ली। मुझे पता है क्योंकि मेरी वाइफ मलयाली है और हमारे घर पे
वो नारियल जब वो तोड़ेंगी तभी आधा टूटेगा, उसको जब ग्रेट करना होता है तो बहुत मुश्किल होता है, आप इलेक्ट्रिक ग्रेटर लो, कुछ भी लो, इट इज नॉट ईजी ब्रेकिंग अ कोकोनट इन एग्जैक्ट हाफ्स एंड देन ग्रेटिंग इट, वेरी डिफिकल्ट। आपके पास प्योर कोकोनट नारियल के अंदर ही आपको मिलता है, खोलिए, ताजा कोकोनट निकालिए, ग्रेटेड कोकोनट चटनी बनाइए, एंजॉय कीजिए। लेकिन एक और चीज अगर नहीं मिली तो नाश्ता नाश्ता नहीं लगता है। वो कौन सी चीज है नाश्ते के समय? द साउथ इंडियन व्हाट? रसम, कॉफी, नाश्ता, filter South coffee. Indian filter coffee. Is filter coffee all about the pour? Let's find out. The classic grandma pour. The just pour it pour. The outpouring of love pour. The Arey Vah trick pour. And now, the sip. The perfect filter coffee is actually all about the decoction. ID presents traditional filter coffee decoction, brewed authentically and packed fresh as a liquid. Simply pour, add milk, and enjoy. Authentic filter coffee, everybody can. Well, you can make idli, you can make vada, even if you're not experienced. चटनी बनाइए। साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी जो पीने के लिए मजा लगे जाते हैं, विच इज फार बेटर देन अ स्टारबक्स कॉफी, वो भी घर बैठे अमेज़न से ऑर्डर करिए। हमारे घर पे तो आती है, हम अमेज़न से ऑर्डर करते हैं। आप इस कॉफी में कुछ भी आपको अडल्ट्रेशन नहीं मिलेगा। प्योर कॉफी बीन्स, द वे द साउथ इंडियंस मेक कॉफी एंड अ बिट ऑफ चिकरी, दैट्स इट, एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग कॉफी। लेकिन आप एक चीज आपको लग रहा होगा कि ये तो इनोवेट करता जा रहा है। इसको अगर आप मिलेंगे तो बोलेगा मैंने इनोवेट कब किया? जब लोगों की तकलीफों को जानने के लिए मैंने इंटरेस्ट रखा, मेरी टीम ने रिसर्च किया, एंड वी कॉन्स्टेंटली केप्ट रेजिंग अवर गेम। हम सबसे बड़े डोसा और इडली बैटर सेलर बनने की रेस में थे ही नहीं। हम लोगों के जीवन को और सुविधा पूर्वक लोगों अपने जीवन में आगे कैसे जा पाए, हम उसके बिजनेस में हैं। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ making a huge turnover. We are not in the numbers game. हमको तो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए उनके घरों में घर करना है, और यही था। केवाईसी का फुल फॉर्म कोई बता पाएगा? केवाईसी, Know your customer. Know your customer, absolutely. अब ये केवाईसी को आईडी फूड्स ने क्या बनाया हुआ है? Check this. It's time for coconuts with KYC. Thanks to science and a common sense statistical model, here is ID Smart Sip Tender Coconut with KYC. Know your coconut without opening it. It's hygienic, light, portable, and easy. नारियल पानी બધાને ગમે। નારિयल પાણી પીવા માટે સુરતમાં હો તો you go to Dumas, or if you're in Ahmedabad you figure out some place on any of these roads and अच्छा नारियल मिलेगा। इसको हमको बोलना पड़ता है कि पानी वालों आप जो अर्थात कहना पड़ता है वो मीठा वाला देना, मलाई वाला। वेल, आप आईडी का स्मार्ट सिप टेंडर कोकोनट ले लीजिए, प्योर कोकोनट वाटर, और कितना अंदर पानी है, कितना पल्प है, टोटल वेट कितना है, पेपर एक स्ट्रिप लगाई हुई है आपके सामने न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ। नो योर कोकोनट, अगेन टेकिंग केयर ऑफ अ प्रॉब्लम एंड वेरी वेरी नेचुरल, हाइजीनिकली पैक्ड, and that is what he has been doing, constantly raising his game. उसने एक रातों रात नहीं किया है, लोगों को जानने की कोशिश की, प्रॉब्लम जानने की कोशिश की, और अपने आप को और इम्प्रूव करता गया। एंड उसने और क्या किया, ये रहा आपको दिखेगा, 350 ग्राम का टोटल कंटेंट, 250 पानी, 100 ग्राम मलाई। एंजॉय। आपको कम मलाई चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, आपको मिलेगा मीडियम, स्मॉल, लार्ज साइज। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग नाउ। कोविड टाइम में ये लोग कर क्या रहे हैं? Mama! Hi! How are you, my darling? Okay, listen. You're not going to believe this. But we are fine! We are fine. Hi, Mama!
Oh, my baby. How are you, my Raja? We are fine. We are fine. And you know what? Past 2 weeks. We haven't ordered any outside food. What? Is everyone dieting? Yeah, right, ma'am. What about you? Looking tired? It's tough, darling. So many people need care. But I am with you. Okay, listen. I'll have to stay here longer. I don't think. You're not coming home for the festival, no? It's okay, Ma. We'll celebrate when you return. Don't worry about us. Arey, Ma. We are fine. Promise. See? Hi, Baba. Hi. Baba. Chup, man. See this. Australia. What? The shape of your dosa. Very clever. And guess what? We have chutney also, and your little hero is in charge of the grated coconut. He's what? Hey, hero. Hey, Baba, I told you we'll be okay. Only home cooking. So listen, you want to see what Pappu's making for lunch and for dinner? What? Ready? So, for lunch, We have Malabar parota and paneer. for dinner, we have Wheat parota, paneer and dahi. Wow. I'm gone for 2 weeks and you guys have become master chefs. Now, I'll be home soon. As soon as I can. hey, Baba, don't worry about us. We're fine, yeah. Ma'am, please thank Mr. Rao. He sent a whole bunch of this to us. This is from you. A little something to cheer all of you up, na? Dr. Rao, you needed in room number 24. But listen, Go and make us all proud. इनका पनीर, आपको बाहर के पनीर अगर आप लेके आएंगे तो पनीर के अंदर साइट्रिक एसिड होता है दूध फाड़ने के लिए. इनका पनीर आप देखेंगे तो घर में जैसा बनता है नींबू से फाड़ा हुआ पनीर मिलेगा. दही एब्सोल्युटली नेचुरल बैक्टीरिया. दे फाउंड आउट सॉल्यूशंस फॉर एवरी प्रॉब्लम. लेकिन आप जानना चाहेंगे, मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा एंड देन आई विल हैंड ओवर द फ्लोर बैक टू लीना जी. समय हो चुका है, बीच के 3-4 मिनट मेरे डिले हो गए थे. आई एम जस्ट डूइंग दिस and then I'll hand the floor back to Leena ji. Leena ji, do I have your 2 more minutes, 2-3 more minutes? Absolutely, yes. Okay. So मुस्तफा ने, जैसे मैंने कहा कि गेम रेस करता गया, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. और प्रॉब्लम क्या था कि बैंगलोर में लोगों तक पहुंचे कैसे. उसके पास पराठा आ गया, रोटी आ गई, होल व्हीट, सब शुद्ध खाना बनाना सीख लिया, लेकिन उसको बैंगलोर में सबसे बड़ा बिजनेस करते हैं, लोगों तक पहुंचे कैसे. अलग अलग दुकान तक जाना, दुकान खुली हो, मुश्किल होता है. बैंगलोर में शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत सारी हाउसिंग टाउनशिप्स हैं. एक टाउनशिप में 10-10, 20-20 हजार लोग रहते हैं. बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं. उनके प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज को जाके मिला और कहता है, मुझे आपके यहाँ पे अपने ये डिस्पेंसर्स और कियोस्क और काउंटर्स रखने हैं. सबने कहा रख दीजिए, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर लेते हैं, आप रखिए. वील इफ यू आर हेल्पिंग अस, वील ट्राई टू डू समथिंग अबाउट द रेंट. अपना आदमी को आप रखना. बोले कि सर 24 घंटा चालू रखूंगा, लेकिन आदमी नहीं रखूंगा. सबने कहा आदमी नहीं रखोगे कैसे चलेगा. सर रास्ता मेरे पास है, आप करने दोगे तो. उसने जो रास्ता बताया, लोग हंसने लगे. लोग कहते हैं कि इंडिया है, तू जो रास्ता करना चाहता है उस रास्ते से तेरा पूरा का पूरा नुकसान होने वाला है. He said, sir, can I try? He tried that. What did he try? Final game, how he raised. और पहुंचा कहाँ पे, लोगों से कनेक्ट करना था. कैसे कनेक्ट किया, जस्ट चेक दैट. इस वीडियो में आपको दिखेगा, फाइनल गेम रेस करनी थी तो कैसे करी.
मुस्तफा ने कहा कि मैं आपकी बिल्डिंग्स के नीचे एक ऐसा फ्रिज रख दूंगा जहां पे मेरा सामान होगा। सबने कहा आदमी, बोला आदमी नहीं होगा, सामान की कीमत होगी और वहां पे डब्बा होगा, लोग कीमत डाल देंगे, तो जब डालना हो डाल देंगे, मैं महीने बाद ही आके लूंगा। लोगों ने कहा तू नुकसान में जाने वाला है। He said, let me do it please. I trust myself and therefore मैं मेरे कस्टमर्स को ट्रस्ट करता हूं। दुनिया का पहला ट्रस्ट शॉप, ऐसी जगह जहां पे लोगों ने कहा था तुझे नुकसान होगा, महीने भर के बाद वो पैसे लेने जब आया और कुछ दिन के बाद फिर से आया, he had the 100% money back। एंड यही उनकी गेम चेंजिंग आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी थी। लेकिन वो कहता है ये मेरा लाइफ बदल दिया इस चीज ने, क्योंकि यहाँ से हमारा ग्रोथ शुरू हुआ। He says, my trust shop is a trust shop. Nobody is going to be kept there. जब पैसा हो तब दे देना है, जब लेके जाना है पैसा नहीं है कोई चिंता मत करिए, जब होगा दे जाइएगा, महीने भर बाद हम आके चेक करेंगे, उसके पहले लेंगे भी नहीं। And that is how he raised his game, and that is where things became better for him. And this is what we need to understand now. Are we ready to raise our game? क्या हम तैयार हैं अपनी गेम बदलने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपनी गेम रेस करने के लिए? जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस की गेम हो, किचन की गेम हो सकती है। यूट्यूब के वीडियो से हम नई नई चीजें बनाते हैं, दैट कैन बी द गेम दैट वी कैन प्ले। हमारे रिश्तों की गेम हो सकती है, क्या इंप्रूव हो सकती है उस गेम के अंदर हम जिस तरह से खेल रहे हैं। टाइम फॉर अस टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स and raise our game and make things better. Over to you, Leena ji. Thank you so much. I took a little extra time. Oh boy, हिमाद्री जी क्या बताएं आप? I'm absolutely speechless. जिस तरह से आपने पूरी बात बताई, how to raise our game, fantastic. बहुत सारे examples जो आपने दिए, दर्जी का आपने ZW का, फिर ये जो था ID PC मुस्तफा, that he was a I think God's child, I must say, क्योंकि वो अगर ट्रस्ट शॉप खोल सकता है इस तरह से छोटा छोटा सोच के वो बड़ा बड़ा स्टेप जो लेता गया, mind blowing. I'm absolutely speechless. Let's open forum for the question answer because we are already running out of the time. So yeah, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर तो I'm mesmerized with your speech. Yeah. कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। You can unmute and ask. Absolutely okay. Yeah, you can unmute from yourself and ask. हेलो। जवाब આપી શકીશ, ગુજરાતી इंग्लिश અને हिंदी में जवाब આપી શકીશ, तो कोई पण जवाब। हेलो। ये बैंगलोरियन के प्रोडक्ट्स जो हैं ये वहीं बैंगलोर में ही बिकते हैं या नॉर्थ में भी आते हैं? सविता जी, ये बैंगलोर अब पहुंच गए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं अब पहुंच गए गल्फ में भी, यूएई, दुबई, सब जगह पहुंच चुके हैं। ओके, सो दे आर अवेलेबल इन अहमदाबाद टू? दे वुड बी अवेलेबल, वी हैव टू फिगर आउट कहां पर है। लेकिन इनकी कॉफी तो मैं खुद मंगाता हूं, तो कॉफी तो अमेज़न पे भी मिल जाती है, तो आईडी की कॉफी तो आप मंगा ही सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स का मुझे उनका सप्लाई चेन शायद जान के मैं आपको बता पाऊंगा। ओके, do let us know, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होगा कि या उनके प्रोडक्ट एटलीस्ट हम लेडीज के लिए ये वाला काफी इंटरेस्टिंग रहा। बिल्कुल।
बिल्कुल। हाँ जी, कोई और कुछ बोल रहा था शायद। हाँ जी नितिन भाई। यस नितिन भाई। Himandri ji, namaste. It was नमस्ते साहब, केम छो? it was a wonderful lecture and mind opening. Isn't how to you think in a different way? Like आपने बताया fine tuning, it was very fine tuning. And आप जो बताया कि रिश्ते में भी गेम, आपका कोई को एग्जांपल देना है, और दूसरा आपका कांटेक्ट भी आप उसमें डाल दो अभी, या तो हम we can contact you in the future also. I'll share entire contacts and entire details of Himadri जी. अगर चैट में डाल सकते तो that would be really nice. पर मैं भी फ्लोट कर दूंगी ग्रुप में. Good. Yes. Yeah. Here it is. Okay, one more question, Lina. हाँ जी. हिमाद्री जी. पर भी है क्या? Hello. Yes, sir. Yeah, I'm Dr. Doshi. I'm aging 65 years. Mike, first of all, it's very good concept, and it's a approach rather. Raise your game. It is more useful to the beginner or growing people, or already people those who are already grown and mature and at the nearly retirement. Okay, sir. गेम रेस करने की एज, आपने एज की बात करी ना, तो एज की बात पे मैं जवाब इस तरह से देना चाहूंगा. I'll answer this way. ये रहा मेरा जवाब सर. How old would we be if we don't know how old? Okay. थैंक यू सर. एक बात कहूँ, मैंने आज तक आपकी एज का क्लाइंबर नहीं देखा. कुछ साल पहले तक मैंने भी अपने आप को यहाँ नहीं देखा था. So if you don't mind me asking, how old are you? Too old? अगर मैं ये सोचने बैठ जाती तो बैठी ही रहती. अभी तो I have a long way to go. I'm only 3.5 abs old. कौन कहता है नई चीज सीखने की कोई उम्र होती है? I've become 1 online order old. आज मैं 6 कंप्यूटर क्लास हो जाऊंगा. और मैं कम से कम 35. दादी, आज तो तुम मेरे से बहुत छोटे हो. Her mother, 2 grown-up kids. लोग क्या कहेंगे? पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों ने क्या कहा? You're looking good, Ma. This evening I will be 2 days old. You know what? I'm 14 laps old and going to turn 15. You're only 11 lessons old. देख के पता नहीं चलता ना. Of course. कुछ जगहों पे एज लिमिट होना जरूरी है, लेकिन इधर नहीं. Right over the soul. बहुत अच्छा जवाब दिया. He was my husband actually. Who were asking. मेरा भी काम आधा हो गया. फैंटास्टिक. हिमाद्री जी, एक रिक्वेस्ट आई है कि आपने जो जो भी वीडियो दिखाए उसकी अगर लिंक दे सकते हैं आप हमें. I'll see if you have the link. ये मुझे डायरेक्टली कॉर्पोरेट वीडियोस भेजे गए हैं. मेरे पास अगर लिंक होगी तो मैं आपसे, अगर ये वीडियोस कहीं YouTube में शेयर हो रहे होंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा. यस, थैंक यू सो मच. और कोई क्वेश्चन है? इट्स ऑलरेडी 6:29. एक हमारा ट्रेडिशन है, नेक्स्ट एपिसोड हमको डिक्लेयर करना रहता है, सो आई डू दैट फर्स्ट. आवर नेक्स्ट एपिसोड विल बी इमोशनल मैनेजमेंट. बहुत सारे लोग आजकल इमोशनली डिस्टर्ब हैं, और जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे, ऐसा हम मानते हैं. इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना.
बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं इमोशनल, दिल की इमोशंस के बारे में, पर इसको कंट्रोल करके हम कैसे रेस द गेम कर सकते हैं, इसकी बात हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन नेक्स्ट एपिसोड। मिस असमानी सर्वेजी विल बी अवर स्पीकर। ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड ओरेटर एंड ट्रेनर। बहुत अच्छी अच्छी बातें होने वाली है, तो प्लीज ज्वाइन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन नेक्स्ट सैटरडे। हिमाद्री जी, आपके बारे में क्या बताऊं, मैंने जब आपका फ्लायर पोस्ट किया था और सब ग्रुप में, तो बहुत सारे ग्रुप में से मुझे एक फीडबैक आया था कि ही इज अ टू गुड ओरेटर, और बहुत अच्छा, मतलब आपके बारे में बहुत तारीफ मैंने पहले ही पा ली थी। और आपको तो मैं यूथ टॉक्स के काफी सारे सेशंस मैंने आपके अटेंड किए हैं, तब से मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग कि कब आप दूसरा वो पार्ट शुरू करें यूथ टॉक्स का। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आपके लिए ये मंच छोटा सा रहेगा, मेरा ग्रुप छोटा सा रहेगा, हो सकता है, पर यहाँ जो कोई भी है, दे आर एब्सोल्युटली अ गुड लिसनर एंड गुड यू नो नॉलेज सीकर्स। तो उसको छोटा नहीं समझिएगा, पर आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इस ग्रुप के लिए भी हाँ बोला। वंस अगेन थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू so much. Thank you everyone for sparing your valuable time and attending the session. Thank you so much. The honor was mine. Thank you, Veena. Thank you. Yes sir. Yes sir. हाँ जी, हाँ हिमाद्री जी। मैं कह रहा था कि the honor is mine and this is not a small platform, a magnificent platform with so much of experience. आप सब लोग का अनुभव अगर यहाँ पे गिनने बैठेंगे तो कई centuries of experience are sitting in front of us. यही अनुभव के सामने बैठना एक बहुत बड़ा privilege है। इन सब से आशीर्वाद लेना, दोषी साहब, नितिन दोषी साहब, सविता आंटी, आप सबके ब्लेसिंग्स है आप हमारे लिए। कीप ब्लेसिंग अस, हमारे जनरेशन को आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। एंड लीना जी, टू अलाउ मी टू टेक ब्लेसिंग्स ऑफ सो मेनी पीपल, दैट इज योर बिगेस्ट गिफ्ट फॉर मी टुडे। थैंक यू सो मच। आपकी मैसेज भी मेरे संग व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई हैं। So happy. मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया जानने का कि शायद आप यूपी से होंगे, ये मैं उनसे उस दिन जुड़ रही थी। Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. So with this note, I am ending the session. Thank you so much. See you all on next Saturday. Thank you very much. Thank you all. बाय लीना जी। Yes, thank you सविता जी। Bye. Take care. नेक्स्ट भी हिंदी में है प्रिज्यूम? हिंदी में है, या। I'll definitely join. जी।